हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार क्लास होगी। इस क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अग्निवीर परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस क्लास को अंत तक देखिएगा। बहुत ही बेहतर क्लास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे अग्निवीर भर्ती 2025 में जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसका एग्जाम जो होगा, इंटेक्स एग्जाम होगा दोस्तों। उसमें कैसा क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क से, तो उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण दोस्तों। तो इस क्लास में मैथ का क्लास है दोस्तों, और टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। तो दोस्तों, समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत ही शानदार क्लास होगी। इस क्लास में दोस्तों नल और हौज, जो टाइम एंड वर्क में दोस्तों नल और हौज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर आधारित क्वेश्चन भी है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे, और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे हम, एकदम इजी ट्रिक है दोस्तों। क्या है? एकदम इजी ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। इसको हम साइड में लगाते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं अभी, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। अभी कोई आपको ये ट्रिक बताया नहीं होगा दोस्तों, तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, बहुत ही बेहतर क्लास होगी। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, यदि 15 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 12 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो दोस्तों, इस पे एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है हम आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो जो ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक है आपका, हम पहले क्या करते हैं, लिखते हैं M1 D1 बराबर M2 और D2। क्या लिखते हैं दोस्तों? M1 D1 बराबर M2 D2, यानी कि M को हम मैन यानी आदमी को प्रदर्शित करते हैं, और D यानी कि डे यानी कि दिन को प्रदर्शित करता है। तो शॉर्टकट में लिखे M1 D1 बराबर M2 D2, यानी कि M1 के जगह दोस्तों जो होगा 15 हो जाएगा, और D1 के जगह होगा 20 हो जाएगा, और M2 के जगह जो होगा दोस्तों, वो M2 क्या है, निकालना, हमको व्यक्ति को संख्या निकालना है, कितने व्यक्ति कुएं को खोदेंगे, तो M2 को छोड़ देंगे, यानी कि निकालना है। और D2 दिया है दोस्तों, क्या है, 12 दिन आपका दिया है। तो क्वेश्चन में सारे चीज दिए हुए हैं दोस्तों, सिर्फ आपको इस ट्रिक पे रखना है और तुरंत आंसर खटाक तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से चलिए हम देखते हैं दोस्तों, हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, M1 के जगह पे क्या करेंगे दोस्तों, 15 लिख देंगे गुड़े, और D1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे दोस्तों, और स्क्वल टू लगा देंगे M2 तो हमको क्या करना है, निकालना ही निकालना है। D2 के जगह पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 लिख देंगे। आप चाहें तो 12 को इधर भी कर सकते हैं दोस्तों, बराबर के किधर, बाएं साइड भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी काट सकते हैं यहाँ पे भी। तो 12 से अगर हम काटेंगे, पहले हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। जब 15 का 20 में गुणा करेंगे तो 15 शून्य हम शून्य हो जाएगा, अब 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 15 का 20 में जब गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 12 से जब हम काटेंगे तो 12 एक कम 12 और 12 दूना 24। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जगह कम होने के नाते हम दोस्तों आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा है। तो 12 एक कम 12 और 30, यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 बचेगा 30 में। 6 को हम शून्य में क्या करेंगे दोस्तों, जब ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 को क्या करेंगे, 12 पचे 60 यानी कि 5 लिख देंगे, यानी कि जो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा वो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 व्यक्ति 12 दिन में कुएं को खोद देंगे। तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों 25 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एक ट्रिक और एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आएंगे दोस्तों तो वीडियो पे बने रहिएगा, इस क्लास में बने रहिएगा। अभी आगे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक से दोस्तों, ऐसे ही ट्रिक हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ट्रिक समझ में, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, इसको हम साइड में लगाते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, यदि ए व बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सके तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों कह रहा है 20 और 30 व्यक्ति जो है, ए यानी कि बी, ए और बी यानी दो व्यक्ति मिल करके
कार्य को समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर के उस व्यक्ति उस कार्य को कब कैसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये निकालना है हमको। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ करके समझिए वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। किसी कोई भी क्वेश्चन हो, जीके जीएस का क्वेश्चन हो, तब भी आप समझिए उसको कह क्या रहा है, क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। तो इस तरह से आपको आप क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ए व बी क्या कह रहा है, ए व बी। तो हम ट्रिक जब अपनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ ए लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 20 दिन और बी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 30 दिन लिखेंगे। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, हम क्या करते हैं 20 और 30 का लॉसर लेते हैं, यानी कि एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समप्रवर्तक निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा लघुत्तम समप्रवर्तक, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 से 30 20 से क्या करेंगे 60 में भाग देंगे। तो 20 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आता है दोस्तों, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। और 30 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। यहाँ क्या करेंगे 20 से 60 में क्या करेंगे 20 से भाग देंगे, फिर 60 में 30 से भाग देंगे, जितनी बार में आएगा वही हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कह रहा है दोनों व्यक्ति मिलकर, यानी कि जो हम निकाले हैं भागफल, इसको हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे जब दोनों व्यक्ति मिल करके कह रहा है, तो जो दोनों व्यक्ति जब मिलेंगे, यानी कि 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से क्या करेंगे 60 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे 60 जो एलसीएम आया है उसमें हम दोनों व्यक्ति को जोड़ लेंगे, दोनों व्यक्ति को यूनिट जो है जोड़ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा आपका। यानी कि 12 व्यक्ति जो है उस कार्य को क्या करें 12 दिन में जो है दोनों मिलकर के उस कार्य को क्या करेंगे समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये भी ट्रिक हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम बताते हैं आपको, क्या करेंगे दोस्तों, ए व बी दिया है, तो ए दिया है 20 और बी दिया है 30। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद हम 20 से क्या करेंगे 60 में भाग देंगे। 20 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, 3 लिख देंगे। उसके बाद 30 से क्या करेंगे 60 में फिर भाग देंगे, तो कितने बार में आता है, 30 के पहाड़ा में 60 2 बार में आता है, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि दोनों जब मिल रहे हैं, यानी कि दोनों का जो डिजिट है उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 3 और 2 दिया है, 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 से हम क्या करेंगे दोस्तों 60 में भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आए। क्वेश्चन दोस्तों एसएसजीडी में 2025 में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं, ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में तथा बी इस कार्य को अकेला 12 दिन में। यानी कि दोस्तों कह रहा है ए बी सी यानी 3 लोग मिलकर के एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला 18 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। तो पूछ रहा है सी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन थोड़ा नीचे चला गया, तो पूछने का मतलब इस मकसद ये है इसका, क्या है दोस्तों, पूछने का मतलब इसका ये है सी कितने दिन में करेगा। तो हमको सी का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे एकदम आसान है, एकदम इजी ट्रिक बताएंगे। क्या करेंगे, ए लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस क्या करेंगे सी कर लेंगे। कितने दिन में कर रहे हैं लोग, 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ए 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी कितने दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका उसी जो इसके पहले क्वेश्चन में हम रूल फॉलो किए थे उसी रूल को इसमें भी फॉलो करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, तीनों जो 4 18 12 दिया है इसका हम लॉसर निकाल लेंगे। तो लॉसर जब निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे लॉसर जब निकालेंगे इसका, तो आपका जो लॉसर आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 कैसे आया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 18 के पहाड़ में 12 4 के सम के पहाड़ में क्या होना चाहिए दोस्तों, 36 आना चाहिए। तो 18 दूना 36, 12 तिहाई 36 और
4 9 36, यानी कि सबके पहाड़ा में 36 आ रहा है, तो यानी कि लॉसा इसका जो होगा 36 होगा। एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक यही है दोस्तों कि लॉसा जब हम निकालेंगे तो कोई भी संख्या जो आ रहा है वो तीनों के पहाड़ा में आना चाहिए, तीनों के टेबल में आना चाहिए। तो जो 36 होगा दोस्तों लॉसा यही होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको जब हम 4 से 36 में भाग देंगे तो 4 9 36, यानी कि 9 ढाई में। ठीक है दोस्तों, 9 ढाई में जा रहा है 9, फिर यहाँ 18 दूना 36, फिर यहाँ 12 तिहाई 36। पूछ रहा है क्या दोस्तों, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी जो करेगा इस कार्य को दोस्तों कितने दिन में करेगा, यहाँ पे देख रहेंगे ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ है, इसमें भी ए बी है, तो बी से बी खत्म हो जाएगा दोस्तों और ए से ए खत्म हो जाएगा। आपका सी जो बचेगा दोस्तों यहाँ पे क्या है, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो 9 जो होगा दोस्तों आपका, हम क्या करेंगे, 9 जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। इतना शॉर्ट ट्रिक दोस्तों अभी यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा, हम न्यूज़ चैनल से आए हैं दोस्तों, अभी आपको इतने अच्छे से बता रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होगा, कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा क्लास कैसा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराया जाता है इस चैनल पे। और साथ में जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, सारे सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। और डेली क्लास होता है, सुबह में भी होता है, शाम में भी होता है दोस्तों। अभी हम लाइव नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों, ऑफलाइन है दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ज़बरदस्त क्लास होगा, मैराथन क्लास भी होगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतर क्लास होगा। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहा जो दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे, क्या कर रहा है, 3 घंटे एवं 4 घंटे में भर सकते हैं। दोस्तों भी आपको हम शुरू में बताए थे नल और हौज पर भी आधारित प्रश्न है इस क्लास में, तो वही क्वेश्चन है। और नल हौज का क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी हम ट्रिक से बताएंगे, और बहुत शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को, क्या दोस्तों, तीनों नलों को खोल दिया जाए तो हौज कितने घंटों में भरेगा, घंटों में भरेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है तीनों नलों को खोल दिया जाए, अगर तीनों नलों को खोल दिया जाए, यानी कि जो भर रहा है और जो निकाल रहा है पानी, तीनों को अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों जो भरेगा उस पर प्लस होगा, और जो निकालेगा यानी कि निकास करेगा उस पर हम माइनस का ट्रिक लगा देंगे, ताकि उसे पता चल सके कौन नल भर रहा है और कौन नल खाली कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नल हैं, यानी कि मान सकते हैं हम ए कितना है, 3 है, और बी कितना है दोस्तों, 4 है। ठीक है, और एक नल सी है जो वो 2 है, यानी कि ये दोस्तों प्लस कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है और ये माइनस कर रहा है। निकास मतलब निकासी, यानी कि निकालना, यानी कि खाली करना। हम इन तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, हम तीनों का क्या करेंगे, तीनों का हम क्या करेंगे, लॉसा ले लेंगे। तीनों का जब लॉसा लेंगे दोस्तों, तो तीनों का लसम को क्या प्राप्त होगा, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, यानी कि हमारा जो होगा दोस्तों लसम जो होगा वो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 जब होगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे, 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। और उसके बाद 4 से जब 12 भाग देंगे 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 से जब भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो जिसमें इस पे प्लस का चिन्ह है उस पर उसको जोड़ लेंगे, जिसका माइनस का चिन्ह है उसको घटा देंगे। यानी कि 4 3 6, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, प्लस 3 लिख देंगे और माइनस 6 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 3 7, 4 3 7 हो जाएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब 1 से 12 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो 12 हमारा जो होगा दोस्तों वही राइट आंसर हो जाएगा। भाग देने पे जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों 12 हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने पुत्र की सहायता से वह उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका पुत्र अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? उसका पुत्र अकेले, यानी कि 2 आदमी हैं, उसको उस कार्य को कर रहे हैं तो 5 दिन में कर दे रहे हैं। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, यानी कि एक आदमी जो है दोस्तों वो एक कार्य को 5 दिन में कर रहा है। तो वह पूछ रहा है कि 2 व्यक्ति अगर जुड़ जाए तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, यानी कि एक आदमी, यानी कि ए बराबर जो होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसके बाद किंतु अपने पुत्र की सहायता से, यानी पुत्र उसका मान लीजिए बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 दिन में। ठीक है दोस्तों, 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसका पुत्र अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा? यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम इस एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 जब हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 3 पचे 15, यानी कि 5 तिहाई 15 और 3 पचे 15। पूछ रहा है दोस्तों उसका पुत्र अकेले, उसका पुत्र जो अकेले काम करेगा क्या करेंगे दोस्तों? 5 में से क्या करेंगे? 3 घटा देंगे। तो 5 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 से हम क्या करेंगे? 15 में भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। यानी कि 7/1/2 जिसे बोलते हैं हम, 7.5 इसी को बोलते हैं। तो जो राइट आंसर होगा 7.5 होगा, यानी कि उसका पुत्र उस कार्य को 7.5 दिन में पूरा कर देगा, यानी कि समाप्त कर देगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और क्लास भी अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन और क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से उसको आसानी से हल कर सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को भी लाइक कर लिए होंगे। तो दोस्तों एक क्लास समाप्त होता है और मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।